कबीर दास। हिंदी के भक्ति काल की अगर बात करें, भक्ति काल में एक शाखा थी निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक थी ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी काव्य धारा जो थी उसे संत काव्य नाम दिया गया रामकुमार वर्मा के द्वारा, संत काव्य। और इस ज्ञान मार्गी और संत काव्य के प्रतिनिधि कवि की अगर अपन बात करें तो प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास। हिंदी साहित्य में भक्ति काल आया। भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? एक तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, एक प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इस ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को क्या कहकर पुकारा गया? रामकुमार वर्मा के द्वारा संत काव्य नाम दिया गया। और इस संत काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम किसे पढ़ते हैं? कबीरदास जी को पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कब? 1398 ईस्वी को। ठीक है। अब इस जन्म के बारे में एक तथ्य मिलता है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये जेठ सुदी बरसावत को, जेठ सुदी बरसावत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1455 साल गए कि संवत 1455 था, चंद्रवार मंगलवार का दिन था, जेठ सुदी जेठ उत्तरता की, बरसावत पूर्णमासी मतलब बरसीली पुण्य ने प्रकट होएड़ा है, जन्म होएड़ा है। ठीक है। लेकिन मृत्यु के बारे में जो उल्लेख है, मृत्यु कब हुई इनकी? 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी मतलब लगभग क्या पूरे 120 वर्ष का जीवन इनका रहा। तो इसके बारे में मिलता है संवत 1575, संवत 1575 कियो मगहर में मोन माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी भयो पौन में पौन भयो पौन में पौन। संवत 1575 की संवत 1575 थे, मगहर स्थान था, माघ उत्तरता की के ही एकादशी 11 का दिन था। उस दिन ये आंतरिक पवन जो है वो सांसारिक या अद्वितीय पवन में जाकर के
मिल गई, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो ये तो जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। एक किंवदंती है, इसके माध्यम से माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, और लोक लज्जा के भय से इसने कबीरदास जी को लहर तारा तालाब जो काशी के समीप है या काशी में है उसके समीप छोड़ करके चली आई थी, और वहां पर नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति रहते थे जिनको ये बालक प्राप्त हुआ। इसलिए इनके पिता के नाम का क्या हो गया? पिता नीरू, माता नीमा। इन्होंने इसे रख लिया और माता पिता के रूप में इसका लालन पालन करने लग गए। अब थोड़े से समय के बाद कबीरदास जी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो बड़े हुए तो क्या हो गया? ब्याह हो गया। ब्याह हुआ तो कौन आई? पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? लोई। शिक्षा इन्होंने, औपचारिक शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्वयं कबीरदास कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं कमल न लीनी हाथ, कि मैंने कागज और शाही को कभी छुआ ही नहीं है, मतलब अनपढ़ थे। ठीक है, लेकिन घुमक्कड़ प्रकृति थी, साधु स्वभाव के थे, ठीक है, संत स्वभाव के थे, अलौकिक ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते थे, निर्गुण काव्य धारा के प्रतीक माने जाते हैं। तो अलौकिकता में संत प्रवृत्ति से जगह जगह गए और वहीं पर सामाजिकता से या शब्दों को सुनकर ही काव्य रचना करने लग गए। अब कुछ समय बाद संत प्रकृति के थे और लोई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कोई संदेश देने के लिए आया, बोले साहब क्यों गो बेटो गो, बोला है क्यों गो बेटो गो, बोले भाई ये तो कमाल ही होगा। क्यों होगा? कमाल ही होगा। जन बता बताई की के सोची कि भाई गुरु जी के बताओ ही छोरा को नाम बतावे है, जो इस छोरा को नाम के राख लियो कमाल। तो कबीरदास के पुत्र का नाम क्या था? और टेम टलो थोड़ो सोर अब कहोगी भाई। भाई बात भाई छोटो बच्चों जन्म ले, आजकल तो थे व्हाट्सएप फेसबुक पर देख देख करके काल दो नाम काल दो। नहीं पहले भाई लड़को योजना बाबू, ठीक है। अब बाबू को राजस्थानी भाषा को ऊनतावाचक प्रत्यय ला करके बन जाए बाबूडो। हाल सही हो तो नहीं बाबूडी, बाबूडी तो उसी पाछो और तो क्यों हाल बाबूडो है, ठीक है। अब बाबूडो और बाबूडो यहाँ पास क्यों सी बच्ची का जन्म हुआ। अब बोले कठियाऊ दूसरा नाम लिया चाहे आपने तो अड़ा को अड़ी कर दो भाई, कमाल को क्या कर दो कमाली। कमाली किसका नाम था? पुत्री का नाम था। तो पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। गुरु का नाम क्या था? गुरु रामानंद। रामानंद का कहे बालका कलकत्ते वाली, मतलब रामानंद को अपना गुरु रूप में ये स्वीकार करते हैं। लेकिन मुस्लिम अनुयायी जो हैं, इन्हें मुस्लिम जाति का मानते हैं और उनके अनुसार इनके गुरु का नाम क्या है? शेख तकी। मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम होगा? शेख तकी। और सीधा प्रश्न पूछा जाए कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, तो कबीरदास के गुरु का नाम तो रामानंद बताना है, लेकिन इंडिविजुअल देकर पूछ ले कि मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, तो क्या नाम निकलेगा? शेख तकी नाम निकलेगा। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें अपन, तो इनकी रचनाओं में साखी भी आती है, शबद और रमेनी। साखी में तो बाह्याडंबर, सामाजिक कुरीतियां, इनसे संबंधित दोहों का संकलन किया गया है, जिसकी भाषा सद्दूकड़ी भाषा मानी जाती है। शबद में कुछ पद लिए हैं इन्होंने, और रमेनी में राम विषय के पद या चौपाई इनके द्वारा लिखी गई है। इन तीनों का संकलन इनके एक शिष्य थे, कौन?
धर्मदास, जिन्होंने किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। तीनों का संकलन किस नाम से प्राप्त होता है? बीजक नाम से प्राप्त होता है। अब अगर इनकी भाषा की बात करें तो भाषा कैसी थी इनकी? इनकी भाषा मानी जाती है सद्धूकड़ी भाषा। सद्धूकड़ी भाषा कौन सी भाषा हो गई? जिसमें जगह जगह के क्षेत्र क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग करके रिमिक्स रूप में बोली जाती है, उसे साधुओं की भाषा को सद्धूकड़ी भाषा कहते। इनकी भाषा को सद्धूकड़ी भाषा कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। मतलब कबीरदास की भाषा को सद्धूकड़ी भाषा किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। इसी के साथ इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पचमेल खिचड़ी भी कहकर पुकारा जाता है। अब पचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया इनकी भाषा को? श्याम सुंदर दास। वेरी गुड बाबू, श्याम सुंदर दास थे, उनके द्वारा इनकी भाषा को क्या कहा गया? पचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, तथा इन्हीं के द्वारा विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति भी कहकर पुकारा गया है। नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति, क्योंकि स्वभाव कैसा था इनका? अक्खड़ बोले तो क्रोधी स्वभाव के धनी थे। और नरसिंह भगवान भी किस रूप में अवतरित हुए थे? क्रोधित होकर ही अवतरित हुए थे। तो उनके क्रोध से समानता दर्शाते हुए इनको नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने भी इनकी प्रशंसा की और कहा कि कबीर में प्रतिभा बड़ी घनी थी। प्रशंसा करते हुए कबीर में प्रतिभा बड़ी घनी थी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। समकालीन किसके माने जाते हैं? तो कहा जाता है ये सिकंदर लोधी के समकालीन माने जाते हैं, और सिकंदर लोधी के द्वारा इन्हें बहुत यातनाएं भी दी गई थी। तो ये तो हुआ इनका क्या? जीवन परिचय। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पदों का संकलन किया गया है, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में जो पद संकलन है, ठीक है, उनमें कबीरदास के पदों को किस नाम से जाना जाता है? सलोकू के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो सलोकू है वो सलोकू किसके द्वारा रचित माने गए हैं? कबीरदास के द्वारा ही रचित माने जाते हैं। अब यहां पर इनके दो पद लिए गए हैं। कौन कौन से? एक बार पाठ्य पुस्तक में भी देख लो क्या क्या वृत्तांत है, कुछ नया अगर आया है तो। कबीर का जन्म काशी में हुआ माना कहा जाता है। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो गुरु का नाम अपन ने लिख लिया, किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा एवं काशी का निवासी भी कहा है। अब जो लहर तारा तालाब के समीप नीरू नीमा थे वो कौन सी जाति के थे? जुलाहा जाति के थे। तो जुलाहा कहा है। जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए और अपना शरीर वहीं पर त्यागा है। तो जन्म हुआ काशी में, मृत्यु हुई मगहर में। कबीर की विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, मसी कागज छुयो नहीं, कमल गही नहीं हाथ, किंतु प्रारंभ से ही संतों एवं फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों में ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि प्रतिनिधि कवि है। ठीक है।
उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है, राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। उन्होंने जातिगत एवं धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन भी किया है। हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते रहते हैं कि मनुष्य में किसी प्रकार के जातिगत या स्पर्शगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कबीर के काव्य में गुरु की भक्ति भी मिलती है, ईश्वर से प्रेम भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, सत्संग की भावना भी मिलती है, साधु महिमा का वर्णन भी मिलता है, आत्मबोध की रचनाएं भी मिलती हैं, जगत बोध की अभिव्यक्ति भी प्राप्त होती है। उनकी कविताएं अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक भी मानी जाती है, क्योंकि वो जितनी भी चीजें लिखते थे, जो भी विषय वस्तु लिखते थे, वो स्वयं अनुभूत करते थे और उस अनुभव के आधार पर ही लेखन कार्य किया करते थे। कबीर की कविता की भाषा को जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से अभिव्यक्त भी किया गया है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। बीजक मतलब धर्मदास के द्वारा रचित हो गया है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? श्लोकों के नाम से जाना जाता है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद लिए गए। यहाँ पर जो संकलित किए गए हैं वो कितने पद हैं? 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो धार्मिक बाह्य आडंबर करते हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, ढकोसले हैं, उनमें कुछ लेना देना नहीं है। बाह्य आडंबरों एवं कुरीतियों की आलोचना की गई है। जबकि दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री मतलब अपनी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति रूप में। अब आत्मा परमात्मा से क्या हो गई? अपने शरीर में आ गई। इसका मतलब कहां आ गई है? वियोग हो गया, आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। तो वियोग की स्थिति में आत्मा को विरहिणी स्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है कि भाई बड़ा दिन होगा मन पीर के मायने बुला लो है ना, थाली मार तो क्यों खेमनी भाई, बैठी हूं जितना बैठी हूं, ठीक है, पर थे कोई रूपरेखा तैयार कर बुलाओ। घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए। प्रामाणिक, एक प्रत्यय लगते ही प्रथम स्वर में दीर्घ आ जाता है। अब देखो, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपने करी पढ़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदवाई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठे घर घर करे बढ़ाई, हिंदुवन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वे जाई। कि अरे इन्हें दोन राह न पाई, यहां पर दोन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिंदू और मुसलमानों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न बनता है ये कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त दोन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो हिंदू और मुसलमानों के लिए, कि ये हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं ये दोनों ही अपने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करते। वो तो कहता है हमारा धर्म तुम्हारे से श्रेष्ठ है, मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म तुम्हारे से श्रेष्ठ है, और धर्म एवं बाह्य आडंबरों के नाम पर एक दूसरे से वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगातार लड़ते भी रहते हैं। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि भाई साहब दोनों ही सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, दोनों ही केवल पाखंड कर रहे हैं, बाह्य आडंबर कर रहे हैं। इन दोनों ने ही सही राह प्राप्त नहीं किए, ईश्वर की खोज की। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू के पास जाते हैं तो हिंदू अपनी बढ़ाई करता है और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म
बताता है कि हमारा ही धर्म सनातनी धर्म है और सारे धर्म बाद में आए हैं, फलान फलान, अपने धर्म का वर्चस्व करके अपनी बढ़ाई करता है। गागर छुअन न दे, यहां पर हिंदुओं की जो ये छुआछूत वाली कुरीति है उसका उल्लेख इन्होंने किया है कि अपने पानी के बर्तनों को भी वे किसी अन्य को छूने नहीं देते हैं कि साहब आपने इसको स्पर्श कर दिया, अब ये तो क्या हो गया, हमारे पीने योग्य ही नहीं है, ये तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अपने मटके को भी छूने नहीं देते हैं। अब वो छूने नहीं दे, वो तो फिर पूरा कार्यक्रम ही उस रूप में करना चाहिए, उसे पूरा जीवन ही सात्विकता में गुजारना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा आकर उनके मटके को छूता है तब तो उसे अपवित्र मानते हैं, कहते हैं कि आप हमारे बराबर नहीं हो, जाति प्रथा के भेद को बढ़ावा देते हैं। बेश्या पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई, लेकिन हिंदुओं के बहुत सारे लोग वेश्याओं के साथ पैरों के पास जाकर के लेटते हैं, मतलब वेश्या के साथ रमण करते हैं। उन वेश्याओं के साथ रमण करते समय उनकी हिंदुआई कहां चली जाती है। एक तरफ तो आप किसको, मटकों को ही नहीं छूने देते हो, और एक तरफ वेश्याओं के साथ रमण करते हो जिनकी जाति पाति का कुछ आपको पता ही नहीं है। तो इतनी हिंदुआई है क्या। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी, की धर्म को तो आपत्ति के समय परखना चाहिए। आप सुख संपत्ति में हो तब तो अपने आप को हिंदू बता रहे हो, और जो ही आप कामोत्तेज भावना से ग्रसित होते हो वेश्याओं के पास चले जाते हो, उस समय आपका धर्म कहाँ चला जाता है। ये तो कोई धर्म की बात नहीं है। जन्म मुसलमान के होगा, राज्य होगा कि भाई कबीरदास हिंदू को नहीं, मुसलमान है, हिंदुआ की क्या कर रहे, बुराई कर रहे। अब आ जाओ मुसलमान का नहीं। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, कि मुसलमानों के पीर जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर समझते हैं, अल्लाह के पैगंबर या गुरु को पीर कहा जाता है। ओलिया मतलब संत वगैरह जो होते हैं मुसलमानों के, उन्हें ओलिया कहा जाता है। वो संत और अपने आप को अल्लाह का पैगंबर समझने वाले, अल्लाह का दूत समझने वाले लोग मुर्गी मुर्गा खाए, मुर्गे एवं मुर्गियों का भक्षण करते, मतलब जीव हत्या जो है उसको करते हैं। किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करनी चाहिए, जीव हत्या करनी चाहिए। तो जीव हत्या करने वाला व्यक्ति तो धार्मिक हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बड़े शौक से उस मांस का भक्षण करते हैं। तो इनमें कहां धार्मिकता बची हुई है। खाला केरी बेटी ब्याहे करे घर में करे सगाई, और दूसरी बात क्या कह दी, उनकी पारिवारिक कुरीतियां, ये तो भाई आडंबर हो गए। कुरीति क्या है, मुसलमानों में एक ही परिवार में केवल माँ का गोत्र टालते हैं, उसके अलावा चाचा की बेटी से, मौसी की बेटी से ही विवाह कर लेते हैं, जो मूलतः बहन होती है। ठीक है, घर की घर में ही न्यावसल टाले। तो बोले खाला केरी बेटी ब्याहे, खाला मतलब मौसी की बेटी से ये विवाह कर लेते हैं, घर में करे सगाई। और एक ही घर में जो भाई बहन होते हैं, मौसी की बेटी बहनी है, चाचा की बेटी बहनी होती है, मामा की बेटी बहनी होती है। ठीक है, ये भाई बहन ही पति पत्नी के रूप में रहने लग जाते हैं। तो ये कुत्सित आचरण वाली कुरीति है इस धर्म की। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, उसे धो धा करके पवित्र करके उसका पूजन करते हैं। सब सखियां मिल जेवन बैठी, और सब के सब जीमने मतलब भोजन करने के लिए फिर बैठ जाते हैं। मुर्दे के साथ ही क्या किया जाता है, उसका भोजन भी किया जाता है। घर घर बटे बधाई, और घर घर एक दूसरे को ये क्या कहते हैं, बधाई देते हैं। इसको दो अर्थों में लिया जा सकता है। हो सकता है इनके यहाँ कोई ये परिपाटी हो, या एक अर्थ ये भी कि भाई बकरा ईद वगैरह आती है, ठीक है, उससे बाहर से कोई जीव लाया गया, उसे धो धा कर पहले तो पूजन करते, मेहंदी को थापो मांडा भी खूब चारों खुआवे और करे, और फिर उसी का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर दिया जाता है। इस प्रकार दोनों में ही क्या है, बहुत सारी कमियां हैं, हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। तो कबीरदास कहते हैं, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कि मैंने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया है। और तुर्क, तुर्क कहा जाता है मुस्लिमों को, मतलब भारत में बाहर से आकर निवास करने वाले जो शासक वर्ग थे, जो मुस्लिम जाति के थे, उन्हें तुर्क कहकर के पुकारा गया है। तो तुर्कों का तुर्कपन भी
देख लिया, मतलब मुसलमानों का मुस्लिमपन और हिंदुओं का हिंदुत्व मैंने देख लिया है, मैं दोनों से ही संतुष्ट नहीं हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर दास कहते हैं कि हे साधुओं, हे सज्जनों, तुम मेरी बात गौर से सुनो। कौन राह वे जाए, इन दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से कोई सा रास्ता मुझे श्रेष्ठ नजर नहीं आता, बताओ कौन से रास्ते पर हम जा सकते हैं। बालम आओ हमारे गे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लगे कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों पाशे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। बालम आओ हमारी गेह रे। अब बालम किसको कहा गया है? परमात्मा को। विरहिणी किसको कहा गया है? आत्मा को। क्योंकि इतने दिन आपने बालम नायक, बालम बोलता ही नायक और विरहिणी बोलता ही नायिका शब्द आपके मुख से निकलते थे, लेकिन कबीरदास के संदर्भ में ये नायक नायिका नहीं है, आत्मा और परमात्मा है। कबीरदास अपनी आत्मा से बोलते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा आओ हमारे गे, कि आप हमारे घर पर आइए। जैसे एक नायिका अपने नायक को बुलाती है कि आप कई दिन हो गए, अब तो आओ। पिया सावन की सुरंगी चाल भाड़, ठीक है। हाँ, होली सावन ये कई प्रकार की चीजें हैं जिसमें प्रियतम को नायिका याद करके अपने घर पर बुलाती है। आओ हमारे गहरे की, हे प्रियतम अब हमारे घर पर आ जाओ। यहाँ आत्मा कहती है किससे? परमात्मा से, कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम आप मेरे हृदय रूपी घर में प्रवेश करो। यहाँ घर हृदय को बताया गया है। तुम बिन दुखिया देह रे, जब तक तुम मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते हो तब तक मेरे ये शरीर जो है वो बहुत अधिक दुखी रहेगा। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज है। पहले तो पहल मैं ही मेरी आत्मा को तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करता था, लेकिन अब तो संसार के लोग भी मेरी आत्मा को तुम्हारी पत्नी कहने लग गए हैं। और तुम्हारी पत्नी कहने के कारण मुझे आज क्या अनुभव होता है? लज्जा आती है। कॉलेज समय होता है ना, देखा है कॉलेज में, देखा है सभी ने। अब कॉलेज में मान लो कोई दो जना का मन मिलेड़ा हुआ, ठीक है ना। अब मन मिलेड़ा हुआ जना बे सारला ब्रिज तो पहले ही बना लेना। हाँ, फिल्मा में देखोगे नहीं कि थारा जीवन की बात कौन बता रहे हो, मैं फिल्मा की बात बता रही हूँ। तेरे नाम फिल्म का मायने निर्जरा आता है, मैं सलमान खान के साथ था, क्या कहता? हाँ, मतलब पहले रिश्ता बना लेते। तो बोला मेरा तुम्हारे से अत्यंत प्रेम है, इसलिए मुझे लोग तुम्हारी पत्नी कहने लग गए। विवाह नहीं हुआ उसके बाद भी लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहने लग गए हैं, और बिना संबंधों के लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं तो मुझे लज्जा आती है। अब इस लज्जा का निवारण आप मेरे हृदय में समाहित होकर के कर दीजिए। दिल से नहीं लगाए तब लगे कैसा स्नेह रे। अब लोग बाग तुम्हें मेरा पति और मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करने लग गए हैं, लेकिन आज तक आपने मुझे अपने मन से नहीं लगाया, मतलब आप परमात्मा का साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ है, आपने मुझे हृदय से नहीं लगाया। और जब तक कोई हृदय से नहीं लगाता है तब तक स्नेह कैसा हो सकता है, प्रेम कैसे हो सकता है। अन्न न भावे नींद न आवे, थन है या कोनी मन बेरो कोनी, पर मन पूरो पूरो है। मुझे तुमसे स्नेह है, मेरी आत्मा परमात्मा से निश्चित रूप से एक अलौकिक प्रेम करती है, इसलिए आज तुम्हारे विरह के कारण न तो मुझे अन्न भाता है, मतलब अन्न अच्छा नहीं लगता, ना नींद आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए।
कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। गृह बन धरे न धीर रे। और गृह में, घर में और वन में, दोनों ही स्थानों पर अब मेरी आत्मा जो है वो धैर्य धारण नहीं कर सकती है। कामिन को है बालम प्यारा। अब मेरी आत्मा की कामोत्तेज भावनाएं जागृत होने लग गई हैं। जिस प्रकार एक कामोत्तेजक महिला को बालम मतलब उसका प्रियतम सर्वाधिक श्रेष्ठ लगता है, उसी प्रकार मेरे को तुम अत्यधिक, मेरी आत्मा को परमात्मा अत्यधिक श्रेष्ठ लगते हैं। जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार एक कामोत्तेजक नारी या नायिका को बालम प्रियतम प्रिय लगता है, कैसा है? जिस प्रकार प्यासे को पानी अत्यधिक प्रिय लगता है कि उसे 2 बूंद पानी मिल जाए तो जीवन बच जाए, उसी प्रकार कामोत्तेजित नायिका को प्रियतम प्यारा लगता है कि जीवन बच सकता है। अब तो बेहाल कबीर भयो है। अब विरह की स्थिति के कारण एक कौन सी है? कोई ऐसा उपकारी पर उपकारी पीयूषो कहे सुनाए रे। अब कोई ऐसा परोपकारी मनुष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई आप में से ऐसा परोपकारी मनुष्य है जो परमात्मा तक मेरी ये बात सुना सके, अब तो बेहाल कबीर भयो है कि अब कबीरदास की आत्मा की हालत बिल्कुल बेहाल हो गई है। बिन देखे जीव जाए रे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अगर इस क्षण में आपका साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ये जीव चला जाएगा, अर्थात मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ ये जो है कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। यहाँ उदाहरण अलंकार की प्राप्ति होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले नोट कर ले इसको। उदाहरण अलंकार है इसमें। और है आत्मा स्त्रीलिंग, परमात्मा पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग, परमात्मा स्त्रीलिंग। संस्कृत में अगर पूछते हैं तो आत्मा को पुल्लिंग माना जाता है, परमात्मा को स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग होती है और परमात्मा पुल्लिंग होता है।